तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉन वेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ, नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी में कोरोना काल के दौरान मत्स्य विभाग द्वारा रायसेन जिले में संचालित बारना डैम में मछली पालन का ठेका निरस्त कर दूसरी फर्म को देने के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से एक मछली ठेकेदार को नुकसान पहुंचाकर शासन को भी करोड़ों रुपए से अधिक का घाटा पहुंचाया गया है। जिस ठेकेदार को यह ठेका 5 साल के लिए 5.5 करोड़ रुपए में दिया गया था, वही उसका ठेका निरस्त कर मुंबई की एक फर्म को करीब 4.5 करोड़ में 7 साल के लिए ठेका दिया गया है। एक तरफ शासन आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं मत्स्य संघ बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं जब फरियादी ठेकेदार पूरे मामले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां डबल बेंच में सुनवाई के बाद उसके मामले में संवैधानिक न्याय दिलाने के लिए सिंगल बेंच में केस ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी वर्तमान में श्रीमती अश्विनी का अनुबंध चल रहा है और वर्तमान में वही अभी अनुबंध करता है। तो इसमें कोई हाई कोर्ट ने कुछ इसमें डिसीजन लिया था, कुछ आपको नॉलेज है, कुछ ऐसा स्टे वगैरह? देखिए सर, मैं यहाँ पे जो भी काम करती हूँ, मेरे जो अधिकारी हैं, मुझे अपने ऑफिस से जैसा भी निर्देश दिया जाता है, मैं उसी निर्देश के अनुसार काम कर रही हूँ। आपको नॉलेज है कुछ स्टे वगैरह का? नहीं है वो तो है, बट अभी जो हमारे अधीनस्थ जो हमारे मतलब मेरे अधिकारी हैं, रीजनल मैनेजर, उन्होंने अभी जो भी निर्देश दिया है मैं सिर्फ वही काम कर रही हूँ। जैसा भी निर्देश वहाँ से होगा स्टे से संबंधित मैं वही कार्य करूँगी। कोर्ट की अवहेलना नहीं हो रही क्या मैडम, आपको नहीं लग रहा? तो इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि आप जाके हमारे मुख्यालय में जाके बात करें, आपको सारी विस्तृत में जानकारी वहीं से प्राप्त होंगी। क्या नाम है आपका? कुमारी कविता है। अच्छा, अभी इसमें कुछ टेंडर हुआ है, नया टेंडर हुआ, इसके बारे में जानकारी? कितने का हुआ टेंडर, कितने समय के लिए हुआ है? 7 साल के लिए हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, आपको जो भी जानकारी चाहिए विस्तृत में आप ऑफिस में जाके मिल लीजिए, आपको A to Z जानकारी वहीं से प्राप्त हो जाएगी। आपकी बारना डैम ये गरीब नवाज सोसाइटी है जो पूर्णिया से, अनीस भाई उसके अध्यक्ष हैं और उनके लगभग 81 नाव की समिति है और वो कार्य करती है बारना जलाशय में। और उसको पर डे पर किलो मिलता है 32 रुपये किलो बड़ी है और छोटी 19 रुपये किलो जो शासकीय रेट दर है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। और 15 दिन में उन मजदूरों को पेमेंट मिलता है। अभी हमारी कुछ मजदूरों से बात हुई, वो कह रहे 2-2 महीने से पेमेंट ही नहीं मिला उनको। तो वो पिछले बार के ठेके के टाइम की बात होगी, अभी तो इन्हें 19 दिन भी नहीं हुए करते हुए। 15 दिन का टाइम अब 1 तारीख को हुआ है। 1 तारीख को पेमेंट डलता है और उसके 5 दिवस के अंदर बैंक से पैसे मिलते हैं। तो ये पैसे ठेकेदार डालते हैं कि विभाग डालता है? नहीं, ठेकेदार विभाग के नाम से उसमें सोसाइटी के नाम वर्करों के अपने अपने खाते में डालते हैं। अच्छा, दूसरी बात बताइए, कोरोना काल में आप लोगों का काम चला था क्या, बंद रहा था? कोरोना काल में समिति ने कार्य बंद रखा था। काम बंद था। कितने टाइम तक बंद रहा हो? करीब अब जब से लगा था वो 3-4 महीने वो हो गए थे। फिर उसके बाद अगस्त में वर्किंग आर्डर मिला था। उसके बाद से फिर वो पिछले ठेकेदार ने वर्किंग चालू करी थी थोड़ी। उसके बाद ठेकेदार क्यों चेंज हो गए, क्या कारण था, क्या बताया आपको? कुछ बच्चा नहीं डालने की और कुछ पेमेंट की कुछ शिकायतें आई थी, उसकी वजह से निरस्त कर दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, जो मेरे नॉलेज में और सुनने में आया था। अच्छा, इसको कोई हाई कोर्ट का स्टे भी है? हाई कोर्ट में गए तो थे पिछले ठेकेदार, उसकी कोई जानकारी नहीं है? उनकी जानकारी नहीं है मेरे को ज़्यादा, लेकिन इतना था कि उनको शायद डिपार्टमेंट ने जब गया था केस, तो केस से लौट के आने के बाद उन्हें कुछ टाइम दिया था कि इतने दिन में अपनी शर्तें विभागीय जो भी हैं पूरी कर दी जाएं। तो वो शायद पूरी नहीं हुई तो डैम को फिर से निरस्त करके टेंडर पे लगा दिया था। फिर दो बार टेंडर निरस्त हुआ है, तीसरी बार में ये टेंडर हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है। उपाध्यक्ष हैं? मैं उपाध्यक्ष हूँ सोसाइटी से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक विभाग होता है मत्स्य विभाग, जिसका काम होता है जो कि सरकारी डैम है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे देना, उनमें से कितनी मछली निकाली गई, कितनी डाली गई, इसका हिसाब रखना। पर बहुत अफसोस के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि एक रायसेन के पास बारना डैम है जिसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी और उसको लेके हमने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया।
केस अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को किनारे रखते हुए रीजनल मैनेजर मिस्टर राय ने अपने और दूसरे साथियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ मिलके धांधली करते हुए फिर से टेंडर निकाल दिया है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इसकी रिपोर्ट भी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से करेंगे। मेरा ये कहना है कि जब डैम का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस दौरान किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी करना या कोई लीगल एक्टिविटी भी करना बिना हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किए हुए, ये एक बहुत ही गलत बात है। बारना डैम में आप जानते हैं कि जो ठेका हुआ है उसमें उसका एक काफ़ी सारा हिस्सा अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है, जिसमें कि मत्स्य आखेट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मत्स्य विभाग इस चीज़ की अनदेखी कर रहा है और ये हमारे फॉरेस्ट लॉ का भी वायलेशन है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस बात को, इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाएं, जिससे सरकार की नज़रों में ये बात आए और सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो इस बात का संज्ञान लें। बहुत बहुत शुक्रिया। रायसेन से राजेश रजक, सागर टीवी न्यूज। तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉन-वेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ। एड्रेस नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7974285780।